सीसेब राउंड 1 की, वो भी खास करके 2025 में जब 0-0 वैकेंट सीट दिख रही थी, इतनी कम कट ऑफ जाएगी, इतनी इजीली, इतनी बेटर कॉलेजेस मिल जाएगी, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। सो आज की इस वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, जिसे इस बच्चों को देख सकते हैं 1 लाख से भी ज्यादा रैंक था, ओपन कैटेगरी होने के बाद भी इसे एनआईटी जालंधर मिला था फर्स्ट मॉक में। और एक इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी इस सीट्स के लिए 0 वैकेंसी थी, बट स्टिल मैंने इसे सजेस्ट करा था विद द कांसेप्ट ऑफ सूडो वैकेंसी, जो कि आज डिस्कस करने वाले, लाखों रैंक पे इसे एनआईटी जालंधर मिल गया। आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कट ऑफ कितनी कम गई है, कौन कौन से लिस्ट ऑफ द एनआईटीज हैं जहां पे कि अनएक्सपेक्टेड सीट्स बहुत कम पे मिली है। इवन यहां पे वैकेंट सीट्स बहुत सारे बच्चों को 0 दिख रहा था, स्टिल उन्हें अलॉट हो गई है। क्यों अलॉट हुई, कैसे उनकी चॉइस फिलिंग थी, नॉट ओनली दैट, यहां पे कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से, उसके बाद वैकेंसी की बात करेंगे तो पिछले साल से 1100 से ज्यादा सीट्स खाली है। उसके बाद अलॉटमेंट की बात करेंगे, किस बच्चों को कितने रैंक पे क्या मिली है, और आपकी रैंक कितनी है, चाहे आप जनरल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, एससी हैं, फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, ओबीसी मेल फीमेल, या फिर एससी एसटी कोई भी, ठीक है। सारे कैटेगरी, सारे जेंडर के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सी कॉलेज कितने रैंक पे मिल जाएगी, वो कंप्लीटली। नॉट ओनली दैट, आपको सब कुछ के साथ में चॉइस फिलिंग कैसे इन सारे बच्चों ने करी थी, ताकि लाखों रैंक पे इतनी टॉप की कॉलेज अलॉट हुई। आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद शॉक हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रिपल आईटी ऊना का, सीएस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिरला बीआईटी मेसरा का ईसी ब्रांचेस है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चों को। यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे कि इस बच्चों को अलॉट नहीं। एनआईटी शिवपुर का यहाँ पे इस बच्चों को मिल गया है, ट्रिपल आईटी रांची का सीएस मिल गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं एनआईटी श्रीनगर, उसके बाद अब बीआईटी पटना, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं बीआईटी मेसरा। अब कैसे चॉइस फिलिंग करी थी इस बच्चे ने, जिससे कि इस सारे बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन, जो बच्चा सोच भी नहीं रहा था, वो सारे सीट्स मिल गए। वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इनकी कट ऑफ कितनी थी वो भी डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में अगर आप लोग हमारे देखेंगे तो वहां पे मैंने कुछ डिस्कस करा था, उससे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और अभी जो भी मैंने बताया वो सारे पॉइंट्स जानेंगे। पहले उससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हर एक चीज ऑथेंटिक वे में, मोस्ट एनालिसिस, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बोल रही थी 0 वैकेंसी है, सीट्स नहीं मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, बट सिंगल हैंडेडली मैं सारे बच्चों को बोल रहा था कि सीसेब के लिए वेट करो, सारे बच्चों को मिलेगा। और मॉक अलॉटमेंट में हमारी रियलिटी प्रूव हो गई। जितने भी बच्चों को मैंने बोला था, सारे बच्चों को 100% सीट्स मिली, ठीक है। और वो सारे बच्चे थैंक्स करने के लिए हमें यहाँ पे मैसेज किए हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे बेस्ट से बेस्ट सीट्स कैसे मिल जाएगी, कितनी रैंक पे मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप लोग नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, वीडियो को लाइक करिए। चॉइस फिलिंग ट्रिक भी बता देंगे, इन सारे बच्चों को कैसे चॉइस फिलिंग करने में मैंने हेल्प भी करी थी, वो भी बता देंगे। आप भी इस बच्चों की तरह कंफर्म सीट्स कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये सब कुछ देख के समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करना, लाइक कर लेना, नीचे में 200 लाइक्स पूरे होने में हेल्प करना, और सब्सक्राइब करके कभी भी 24/7 आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बस व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, भैया मेरी रैंक इतनी है, मेरी कैटेगरी है, मेरी जेंडर ये है, और सीआरएल इतनी है, ठीक है। होम स्टेट बता देना। सारे बच्चों को परफेक्ट चॉइस फिलिंग, लाखों रैंक तक मैं बताता हूं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अगर हैं तो आपको 6 से 8 लाख रैंक तक पार्टिसिपेट करना है, बहुत अच्छी कॉलेजेस मिल जाएगी। इवन टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई भी मिल सकती है बहुत सारे बच्चों को। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप 9 से 11-12 लाख रैंक तक जा सकते हैं। इसके बाद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, बट इतने रैंक तक अच्छी कॉलेजेस अलॉट हुई है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, पूरा ध्यान से देखिए, समझिए कितनी रैंक पे किस बच्चों को मिली है, कौन सी सीट्स वो भी बता देंगे, क्या एनालिसिस रही वो भी बता देंगे, अलॉटमेंट बता देंगे। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कैसे करनी है बताएंगे। उसके बाद आप लोग को समझ नहीं आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, 24/7 आपको हेल्प किया जाएगा एज मच एज पॉसिबल। चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग ढंग से देखेंगे तो इस बच्चों को मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, जोसा में कुछ नहीं मिला, बट स्टिल सीसेब काउंसलिंग में अगर जाएंगे, एनआईटी दुर्गापुर का मैकेनिकल देख सकते हो, बच्चा मैसेज किया मॉक अलॉटमेंट एनआईटी दुर्गापुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज पर एक्सपेक्टेड, ठीक है। मैंने जोसा से पहले इस बच्चों को बोला था एनआईटी मिल जाएगा दुर्गापुर में। अब श्योर सा बात है कि ये दुर्गापुर है, बहुत अच्छी एनआईटीज है, तो जनरल कैटेगरीज होने के बाद भी इस बच्चों को 50,000 प्लस रैंक पे मिल गई है, जो कि पिछले साल अगर बात करें तो 38,000 समथिंग पे मिला था। एक बहुत बड़ा गैप आया। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों को देख सकते हैं,
जीरो वैकेंट सीट था। मैंने पिछले सारे वीडियो में बताया कॉन्सेप्ट्स ऑफ सूडो वैकेंट सीट, जो सारे बच्चे यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी जीरो वैकेंसी के बाद भी इस बच्चों को लाख प्लस रैंक होने के बाद, ओपन कैटेगरी होने के बाद भी एनआईटी जालंधर में यहाँ पे देख सकते हो, मुझे तो कोई होप ही नहीं था, ठीक है, देख सकते हो, बट स्टिल इसने लिया, इसे सीट मिली। अब श्योर सा बात है, अभी मॉक में अलॉट हुआ है, इसका मतलब सीट्स खाली हुई है, सूडो वाइज ही लेकिन हुई है, तो डेफिनेटली उसे अलॉटमेंट भी हो जाएगी और इससे बेटर सीट्स भी मिल सकती है, इससे बेटर ब्रांचेस भी मिल सकते हैं। इन द सेम वे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी उना मिला है इस बच्चों को, उसके अलावा इस बच्चों को देखेंगे बीआईटी मेसरा, और ये सारे जो है ना पिछले साल के कंपेरिजन में 80% कॉलेज की कट ऑफ नीचे गई है, जबकि सब बोल रहे थे जीरो वैकेंट सीट है तो अब हमको कॉलेज नहीं मिलेगा। बट मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, मैंने जितनी अलॉटमेंट देखी है, कोई ऐसा बच्चा आया ही नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसको मैंने हेल्प करी थी, जिस बच्चों को मैंने चॉइस फिलिंग में बताई थी, या जो बच्चों को मैंने पीडीएफ दिया था, या कोई भी हेल्प, ठीक है, जिसने व्हाट्सअप किया था, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बोला कि भैया आप, मैंने चॉइस फिल करी और सीट्स नहीं मिला। दिस इज जस्ट बिकॉज कि वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग काफी कंपलसरी होता है आपके रैंक पे। वही अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कि सीट्स नहीं मिले होगी और या फिर बेहतर नहीं मिली होगी, सबसे पहले अगर नहीं मिला है तो आपको मॉडिफिकेशंस की जरूरत है चॉइसेस में, अगर आपको सीट्स मिली है बट अच्छी नहीं मिली तो आपको अपग्रेडेशन की जरूरत है चॉइस फिलिंग में, और अगर आपको अच्छी सीट मिल गई है तो आपको रिटेंशन की जरूरत है। ये तीनों स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मिला हुआ सीट भी चला जाएगा और आपको अच्छी सीट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये सारा स्टेप्स करने में हम आपका हेल्प करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। अब चलिए फाइनली बता देते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सूडो वैकेंसी क्या थी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। एक पार्टिकुलर ये पटना है और ये तिरछी है, ठीक है, इस एनआईटीज में यहाँ पे 5 सीट्स खाली है और यहाँ पे 0 सीट्स खाली है। क्या लगता है कहाँ पे भरेंगे तो हमें सीट मिलने की ज्यादा चांसेस होगी? 0 सीट्स है, यहाँ तो नहीं मिलेगा, ऐसा ही सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी यहाँ पे जो बच्चा, यहाँ 0 दिख रहा है, आप देख रहे हो इसको कि 0 वैकेंसी है, यहाँ नहीं भर रहे हो, बट यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है ना वो तो ऊपर के सीट्स में भरेगा। अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ भर रहे हो तो आपका रैंक एलिजिबल नहीं है इस सीट को लेने के लिए, क्योंकि इस सीट्स के लिए ये बेटर रैंक वाला बच्चा अप्लाई कर रहा है और आपने इसको ऑलरेडी नहीं भरा है। तो अगर आप वैकेंसी देख के भर देते हैं डायरेक्टली, वैकेंट सीट के हिसाब से भरना है बट उसमें सारी कंसिडरेशन लेना है, तब आपको परफेक्ट मिलेगी। तो फाइनली अब आशा करते हैं आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, लाखों रैंक पे बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल सकती है। और अब तो प्रैक्टिकली मॉक राउंड 1 के बाद तो प्रूव हो गया है कि कोई चेंजेस नहीं, इवन बेटर फेवरेबल कंडीशन है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर आपको इन सारे बच्चों के तरह टॉप कॉलेज चाहिए, पिछले साल भी, नॉट ओनली दिस ईयर ओनली, पिछले साल भी अगर आप देखेंगे तो लाखों रैंक पे बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस अब मिल गई थी सारे बच्चों को इसी तरह से। तो आशा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प की जरूरत होगी, लाइक करके सब्सक्राइब करके रखेंगे ही, व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको कंप्लीट हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।